हेलो दोस्तों। पैसे बचाने की बात आती है तो क्या लगता है मुश्किल है? अगर मैं कहूं कि अगले कुछ ही मिनटों में हम आपका पूरा नजरिया बदल सकते हैं। जी हाँ, हम कुछ ऐसे सिंपल से लेकिन पावरफुल तरीके देखेंगे जो आपकी सेविंग हैबिट्स में क्रांति ला देंगे। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। बैंक रेट की एक रिपोर्ट कहती है कि 57% अमेरिकी अपनी इमरजेंसी सेविंग्स को लेकर परेशान हैं। सोचिए, आधे से भी ज्यादा लोग। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है दोस्तों, ये एक असली प्रॉब्लम है जिसे आज हम मिलकर सॉल्व करने वाले हैं। कैसे अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को लेकर कॉन्फिडेंट बने, यही है आज का मुद्दा। ओके, तो इससे पहले कि हम किसी फैंसी ऐप या बजटिंग शीट पर कूदें, हमें एक कदम पीछे हटना होगा और बात करनी होगी सबसे जरूरी चीज की, माइंडसेट की। ये सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन सेविंग में सक्सेस पता है क्या है? 90% साइकोलॉजी और सिर्फ 10% स्ट्रैटेजी। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो 10% पर फोकस करते हैं, पर असली खेल तो यहां दिमाग में शुरू होता है। और इस खेल का सबसे बड़ा विलन कौन है? वो है इम्पल्स स्पेंडिंग। वो अरे वाह, ये तो लेना ही है वाली फीलिंग। ये वो छोटी छोटी परचेसेस हैं जो दीमक की तरह आपके बड़े फाइनेंशियल गोल्स को अंदर ही अंदर खा जाती हैं। उस पल तो बड़ी खुशी मिलती है ना, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये हमें पीछे धकेल देती है, हमारी सेविंग्स घटाती है और कर्ज बढ़ाती है। तो सवाल ये उठता है कि इस इम्पल्स से, इस अचानक उठने वाली इच्छा से लड़ा कैसे जाए? अच्छी खबर यह है कि इसका एक बहुत ही सिंपल पर जबरदस्त इफेक्टिव सॉल्यूशन है। पेश है 30 डे रूल। इसे आप अपने शॉपिंग के लिए एक कूलिंग ऑफ पीरियड मान सकते हैं। फंडा बहुत सिंपल है। जब भी कोई गैर जरूरी चीज खरीदने का मन करे, उसे तुरंत खरीदने के बजाय एक लिस्ट में लिख लो और बस 30 दिन इंतजार करो। ये 30 दिन आपको अपने पैसे पर कंट्रोल वापस देते हैं और आप हैरान हो जाएंगे कि ज्यादातर बार 30 दिन बाद वो चीज खरीदने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। क्या सच में जरूरत है और क्या बस मोमेंटरी वांट है, ये फर्क समझने का ये एक ब्रिलियंट तरीका है। देखो, नियम तो ठीक है, पर असली मैजिक, असली जादू तो आदतें बनाने में है। लॉन्ग टर्म सक्सेस का सीक्रेट क्या है? ऐसी आदतें बनाना जो ऑटोमेटिक हों, जिनके लिए आपको रोज अपनी विल पावर से लड़ना ना पड़े। और यहीं पे एंट्री होती है हैबिट स्टैकिंग की। ये एक कमाल की टेक्निक है। इसमें आप एक नई आदत को अपनी किसी पुरानी, पहले से बनी हुई आदत के साथ चिपका देते हो। फॉर्मूला एकदम सीधा है, एग्जिस्टिंग हैबिट प्लस न्यू फाइनेंशियल हैबिट इक्वल्स टू सक्सेस। ये इतना इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि ये हमारे दिमाग के पहले से बने बनाए न्यूरल पाथवे का फायदा उठाता है। हमें नया रास्ता नहीं बनाना पड़ता। अब देखिए, ये असल में काम कैसे करता है। आप दिन में कई बार सोशल मीडिया चेक करते हैं, आदत है ना? बस उसी के साथ एक बिल पे करने का काम जोड़ दीजिए। हर रात सोने से पहले किताब पढ़ते हैं, ग्रेट। उससे ठीक पहले 2 मिनट अपने बजट पर नजर डाल लीजिए। जिम जाते हैं, हर वर्कआउट के बाद सेविंग्स अकाउंट में 500 रुपए ट्रांसफर कर दीजिए। ये छोटे छोटे कदम हैं, लेकिन यकीन मानिए, समय के साथ यही एक बड़ा पहाड़ खड़ा कर देते हैं। ऑलराइट, तो अब हमारा माइंडसेट सही है, आदतें बनाने का तरीका पता है। तो अब बात करते हैं एक सिस्टम चुनने की। एक सिस्टम जो आपके हर रुपए को एक काम दे, एक मकसद दे, ताकि ये पक्का हो सके कि आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है, आपके गोल्स की तरफ। अब यहाँ 2 बहुत पॉपुलर मेथड्स हैं। एक तरफ है 50-30-20 रूल, सिंपल, फ्लेक्सिबल और बिगिनर्स के लिए एकदम परफेक्ट। दूसरी तरफ है जीरो बेस्ड बजटिंग। ये थोड़ा डिटेल्ड है, इसमें हर 1 रुपए का हिसाब होता है। ये उनके लिए बेस्ट है जिन्हें अपने पैसे पर पूरा कंट्रोल और अकाउंटेबिलिटी चाहिए। चलिए 50-30-20 रूल को थोड़ा और खोलकर समझते हैं। आपकी इनकम का 50% हिस्सा जाएगा आपकी नीड्स पर, मतलब घर का किराया, राशन, बिल्स। 30% जाएगा आपकी वांट्स पर, जैसे बाहर खाना, घूमना, हॉबीज। और सबसे जरूरी 20% सीधा जाएगा सेविंग्स में, इन्वेस्टमेंट्स में या फिर कर्ज चुकाने में। ये एक बहुत ही सिंपल सा फ्रेमवर्क है जो आपकी स्पेंडिंग में एक बैलेंस बनाए रखता है। तो आपके लिए कौन सा मेथड सही है? देखिए, ये टेबल इसे एकदम क्लियर कर देता है। अगर आपके पास टाइम कम है और इनकम थोड़ी ऊपर नीचे होती रहती है तो 50-30-20 रूल एक शानदार चॉइस है। लेकिन अगर आपको एक एक रुपए पर पूरा कंट्रोल चाहिए, पूरी अकाउंटेबिलिटी चाहिए, तो जीरो बेस्ड बजटिंग आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो माइंडसेट हो गया, सिस्टम चुन लिया। अब अगला कदम है सही टूल्स का इस्तेमाल करना, ताकि ये पूरा प्रोसेस एकदम एफर्टलेस हो जाए, मक्खन जैसा। लेंडेड्यू की ये लाइन देखिए, ये सब कुछ कह देती है। ऑटोमेशन का मकसद ही यही है कि विल पावर को इक्वेशन से बाहर कर दिया जाए।
सोचिए, जब बचत अपने आप होने लगे तो फेल होने का चांस ही खत्म हो जाता है। और अच्छी बात यह है कि आज की टेक्नोलॉजी के ज़माने में अपनी सेविंग्स को ऑटो पायलट पर डालना पहले से कहीं ज़्यादा आसान है। मार्केट में ऐसे कई ऐप्स हैं जो ये काम आपके लिए कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एआई वाले ऐप्स हैं जो आपके खर्च करने के पैटर्न को समझकर अपने आप पैसे बचा लेते हैं। फिर आते हैं राउंड अप ऐप्स जो आपके हर खर्च के बाद बचे हुए खुले पैसों को मतलब चेंज को इन्वेस्ट कर देते हैं। और फिर हैं हाई यील्ड ऐप्स जो आपकी सेविंग्स पर ज़्यादा ब्याज देकर उसे तेज़ी से ग्रो करते हैं। मतलब हर किसी की ज़रूरत के लिए कोई ना कोई टूल ज़रूर है। ऑटोमेशन तो कमाल है, लेकिन अगर आप एक कदम और आगे बढ़कर एक्टिवली अपने सबसे बड़े खर्चों को कम करें तो आपकी सेविंग्स पर इसका ज़बरदस्त असर पड़ेगा। सबसे पहले घर के खर्च। क्या किराए पर थोड़ी बातचीत हो सकती है? क्या मॉर्गेज को रीफाइनेंस करने से ईएमआई कम हो सकती है? अपने घर और गाड़ी का बीमा एक ही जगह से करा के देखें, अक्सर डिस्काउंट मिलता है। ये छोटे छोटे बदलाव हैं पर रिजल्ट बड़े होते हैं। अब आते हैं ट्रांसपोर्टेशन पर। अपने ऑटो लोन को रीफाइनेंस करा के इंटरेस्ट बचाइए। इंश्योरेंस का डिडक्टिबल थोड़ा सा बढ़ाने से प्रीमियम कम हो सकता है। और हाँ, अगर आपकी गाड़ी पुरानी हो गई है तो शायद अब आपको महंगे फुल कवरेज की जरूरत नहीं है। और आखिर में खाना। शॉपिंग पर जाने से पहले हमेशा एक लिस्ट बनाइए। नेम ब्रांड्स की जगह स्टोर ब्रांड्स ट्राई कीजिए। अक्सर क्वालिटी वही होती है पर दाम कम। और बाहर खा रहे हैं तो हैप्पी आवर जैसे ऑफर्स पर नजर रखिए। ये छोटी छोटी आदतें महीने के आखिर में बहुत पैसे बचाती हैं। तो हमने माइंडसेट, सिस्टम्स और टूल्स सब कवर कर लिया, लेकिन अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा। इसे टिकाऊ कैसे बनाया जाए, इसे जारी कैसे रखा जाए, क्योंकि सफलता की असली चाबी कंसिस्टेंसी ही है। फाइनेंशियल आहा की ये बात एकदम दिल पर लगती है। सबसे अच्छा बजट वो नहीं जो परफेक्ट हो, बल्कि वो है जिसे आप असल में इस्तेमाल करें। मुद्दा एक ऐसा सिस्टम बनाने का है जिसे आप आसानी से महीने दर महीने फॉलो कर सकें। आखिर में गोल सिर्फ एक है, ये ध्यान देने की आदत डालना कि आपका पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। बस इतनी सी अवेयरनेस ही गेम चेंजर है। ये आपको कंट्रोल देती है और आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से बेहतर फैसले लेने की पावर देती है। तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। इस हफ्ते वो कौन सी एक नई फाइनेंशियल हैबिट है जिसे आप अपनी किसी पुरानी आदत के साथ स्टैक करने वाले हैं? कोई भी एक छोटा सा कदम चुनिए, उसे अपनी रूटीन का हिस्सा बनाइए और फिर देखिए कि समय के साथ वो कितना बड़ा बदलाव लाता है। ये एक छोटा सा कदम आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम हो सकता है।